हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग इंडिया को हमने 6 भागों में ग्रुप किया है। तो सबसे पहले है हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। अगर हम इन 6 भागों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमारे ज्योग्राफी में से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो सोल्व हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके हिमालय माउंटेन में से आते हैं, तो सबसे पहले कवर करते हैं हिमालय माउंटेन। द हिमालयाज जियोलॉजिकली कैसे हैं? यंग और फोल्ड माउंटेन है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेट्स जो हैं क्रस्ट पर मूव करती रहती हैं, या तो वो एक दूसरे के पास आती हैं या दूर जाती हैं या एक दूसरे के आसपास से क्रॉस कर जाती हैं। तो इससे फॉल्टिंग होती है, फोल्डिंग होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से अलग अलग फीचर डेवलप होते हैं। तो जो हिमालय माउंटेन हैं वो फोल्डिंग से बने हैं, ठीक है, फोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं और ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर लाए करते हैं। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इंडस टू ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके ऊपर से ये माउंटेन रन करते हैं, ठीक है। हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इनकी लेंथ देखें, यानी कि हम जम्मू कश्मीर से लेके लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक इनकी अगर हम लेंथ देखें तो ये एक आर्क की फॉर्म में है और इनकी जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। अब आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, कई बार डायरेक्ट डाटा नहीं पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि हिमालयाज़ की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो वेस्ट में ज़्यादा है या ईस्ट में ज़्यादा है। तो जो विड्थ है वो वेरी करती है, वेस्ट में ज़्यादा है, जो कि अगर कश्मीर में देखें तो ये 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश के पास में देखें तो ये 150 किलोमीटर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो बात की हमने चौड़ाई की, अब हम बात करते हैं हाइट की। जो इसकी हाइट है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है, यानी कि ईस्ट साइड में ज़्यादा ऊँची चोटियाँ हैं। हिमालयाज़ ऊँचे कहाँ पर हैं? ईस्टर्न हाफ में। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। अब जो हिमालयाज़ है उसमें 3 पैरेलल रेंज हैं। 3 पैरेलल रेंज कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये देखिए एक रेंज पूरी ये है, ठीक है, इसमें अलग अलग हाइट की चोटियाँ होंगी। फिर एक रेंज ये है दूसरी, यानी कि ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ एंड शिवालिक हिमालयाज़। ये हमारी 3 पैरेलल रेंज है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें इनको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है या इनर हिमालय भी बोला जाता है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस रेंज कौन सी है और ऑप्शन में दिया हो ग्रेटर हिमालय, शिवालिक और लेसर हिमालय, तो आंसर लगाना है ग्रेटर हिमालय। या ग्रेटर हिमालय को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इनर हिमालय नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द ये हो गया। और मोस्टली जो इसमें पीक हैं, ऊंची चोटियाँ यहीं पर मिलती हैं ग्रेटर हिमालय में। कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रेटर हिमालय में है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नंदा देवी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। जब आप मैप देखेंगे ध्यान से, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, वो भी यहीं पर है। कंचनजुंगा ये भी इसी रेंज में है। तो ये आपकी ग्रेटर हिमालय वाली रेंज में है। और भी कई सारी रेंज है जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, ये चारों रेंज दी होंगी, ठीक है, और आपसे ये पूछ लेंगे कि इनको नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में आपको लगाना है। तो आप लगा पाओगे, सबसे पहले ग्रेटर है, फिर लेसर है, फिर शिवालिक है। इसके अलावा जो रेंज है, जैसे काराकोरम रेंज है, ठीक है, काराकोरम रेंज है, फिर ये लद्दाख रेंज है, यहाँ पर ये देखिए ये लद्दाख रेंज है। उसके बाद आपकी जास्कर रेंज है, ये जास्कर रेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी रेंज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिवर्स हैं, रिवर की बात करें हम यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमने क्या देखा, हम लंबाई में देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने हिमालय का डिवीज़न किया है। अब कुछ आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस तरीके से कुछ रिवर्स जो हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इंडस और यहाँ पे ये गंगा रिवर, फिर आगे ये इस तरीके से भी हिमालयाज़ का डिवीज़न कर रखा है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब जो मेन इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप इनकी हाइट याद कर लेना अच्छे से। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है? कंचनजुंगा, देन आपकी मकाकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, गुरेला,
मंधेटा। एनसीईआरटी में ये रेंज दी हुई है, तो इनको याद करना आपका बनता है। आपको इन सब की जो हाइट है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी हाइट लगाने को आ जाती है। अब बात आती है जो 4 ग्रेटर हिमालयज़ हैं वो एसिमेट्रिकल है नेचर में, यानी कि कहीं पर कैसे हैं कहीं पर कैसे हैं, और जो इनका कोर पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगर आपसे पूछें कि जो हिमालयाज़ हैं उसका कोर पार्ट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। एंड इट इज़, ये जो ग्रेटर हिमालय है ये मेनली आपका स्नो बाउंड है, हमेशा इस पर सदाबहार जो आइस है वो जमी ही रहती है, ठीक है, स्नो जो है हमेशा जमी रहती है। देन बात आती है इसके बाद जो रेंज आती है, रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज अ हिमाचल और लेसर हिमालय। यानी कि पहली रेंज ग्रेटर हिमालय, उसके बाद जो रेंज आई यानी कि इसके साउथ में हो गई, तो इसको हम बोलेंगे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। इस रेंज में क्या होती है, इस रेंज में कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक हैं जो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने ग्रेटर हिमालय में देखा था कि मोस्टली जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं वो 6000 उनकी मीटर की एवरेज है। यहाँ पर जो एवरेज है वो है 3700 या फिर 4500 मीटर्स इसकी ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई है। वहाँ पर हमने जो विड्थ देखी थी उनकी विड्थ ज़्यादा थी, इनकी विड्थ यहाँ पर 50 किलोमीटर है, ठीक है, जो चौड़ाई में जो चौड़ाई होगी रेंज की। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट, यानी कि लेसर हिमालयाज़ में सबसे लंबी रेंज कौन सी है, तो आंसर है आपका पीर पंजाल। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज धौलाधर एंड द महाभारता रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट रेंज। यानी कि अगर आपसे 4-5 ऑप्शन दिए हों और उसमें पूछा हुआ हो कि ये रेंज कौन से में आती है, तो लेसर हिमालय में धौलाधर आती है, पीर पंजाल रेंज आती है, ठीक है। दीज रेंज, जो ये रेंजेस हैं, इनमें आपकी कुल्लू वैली है, ठीक है, कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर द हिल स्टेशन। जो लेसर हिमालय है ये मेनली हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। देन आपका आता है आउटर मोस्ट रेंज, जो कि है आपकी शिवालिक रेंज। इसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, जो चोटियां हैं, जो पहाड़ हैं उनकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, वो 900 से 1100 मीटर की रेंज में है, और जो चौड़ाई है वो भी 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में है। और जो ये रेंज है ज़्यादा, अभी यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो पूरी तरह से जमी नहीं है, तो यहाँ पर ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो कि रिवर्स लेकर आती हैं। और ये वाली रेंज फेमस है दून्स के लिए, जैसे आपकी लेसर हिमालय फेमस थी किस चीज़ के लिए, हिल स्टेशन के लिए, तो आपकी शिवालिक फेमस है दून्स के लिए, जैसे देहरादून, कोटी दून, पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। इस रेंज में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न अगर हम देखें, अभी मैंने बात की थी कि हमने देखा था कि हिमालयाज़ को हमने अभी लंबाई में बांटा था, जैसे लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम इसको ऐसे ऐसे बांटेंगे खड़े हुआ, और ये जो डिवीज़न किया है ये रिवर्स ने किया है। ये जो आपका पैरेलल डिवीज़न है, हिमालयाज़ हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दीज डिवीज़न हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली। रिवर वैलीज़ ने इसको डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज़ लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज, यानी कि जो पार्ट हिमालयाज़ का इंडस और सतलुज के बीच में है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये बहुत अच्छे से कवर करना है। और जो ये पोर्शन हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी रेंज कहाँ पर है और किस तरीके से रिवर ने इसको बांटा हुआ है, इंडस और सतलुज के बीच वाले हिमालय को क्या कहते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। बट इट आल्सो नोन रीजनली एज अ कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, यानी कि जो आपका इंडस और सतलुज के बीच में है उसको पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, लेकिन इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज और काली, ठीक है, इंडस और सतलुज के बीच में हो गया। अब सतलुज और काली के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। फिर आपका आता है इंडस, सतलुज, काली। अब काली और तिस्ता के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं आसाम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो, इनके बहुत सारे रीजनल नेम्स भी हैं अलग अलग नाम से, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर्स के बीच में कौन से हिमालय को क्या बोला जाता है। द ब्रह्मपुत्रा मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्रा है
वो ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री इसकी मार्क करती है हिमालयस की। बियॉन्ड द दिहांग जोर्ज के बाद हिमालय बेंड शार्पली, यानी कि इस तरीके से दिहांग जोर्ज के बाद इस तरीके से हिमालयस बेंड हो जाते हैं ईस्ट के बाद, ठीक है। और जो बेंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं दे आर नोन एज अ पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो ये हिल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से रन करती हैं, आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। किससे बनी होती हैं? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी होती हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक। कैसी रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट से ये आपकी ढकी हुई हैं और मोस्टली पैरेलल रेंज हैं। और पूर्वांचल में जो हैं आपकी पटाका हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स ये आती हैं। यानी कि जो बेंड होने के बाद यहाँ वाला हिमालय है उसमें आप देख सकते हैं मैप में कि कौन कौन सी हिल्स आती हैं। अब बात, तो ये था आपका पूरा हिमालय माउंटेन के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग रेंज के बारे में पढ़ा, इस तरीके से जो रेंज हैं, और हमने जो हिमालयस को जब इस तरीके से जो रिवर्स में बांटा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कौन से हिमालयस की कौन सी स्पेशलिटी है ये पढ़ा। तो ये पार्ट हमारा हिमालय माउंटेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कि नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से बने हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि हिमालय से जो रिवर निकलती हैं उन रिवर्स अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आई और उन सेडिमेंट्स से आपके नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन के क्या क्या फीचर हैं, एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, ये सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।